हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी यादव। वेलकम टू A1 एजुकेशन। आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। क्या है हमारा टॉपिक? डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। इसके पहले हमने नाउन, प्रोनाउन ये सब पढ़ा, तो इसलिए अब हमने एक नया टॉपिक लिया, वो हमारा क्या है? डिग्रीज़ है। उसको हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एक पार्ट में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगी, क्योंकि एक पार्ट में क्या होता है, पूरा डिटेल में समझने में मतलब प्रॉपरली वो हो नहीं पाता है। तो अगर पार्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग को अच्छी तरह से क्या होगा, समझ आएगा। तो आज का टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब डिग्रीज़ है और कंपैरिजन है। जो क्रिया जो मतलब जो भी है उसकी हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलना किसकी होती है? एडजेक्टिव्स में। मतलब 3 टाइप्स का क्या दिया है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया है। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि आपको पता है डिग्री के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, 3 टाइप हैं। इनको हम क्या करेंगे, एक एक को ही डिटेल में समझेंगे अभी। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये है कि मतलब कोई भी 2 चीज़ है उसमें हम क्या दिखाते हैं? इक्वालिटी दिखाते हैं, समानता दिखाते हैं। जैसे एक क्लास है, उसमें 2 स्टूडेंट, मतलब एक क्लास है तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। उसमें से हमने क्या किया, 2 ऐसे स्टूडेंट को लिया जिनमें क्या है, बहुत सारी कॉमन क्वालिटीज़ है, बहुत सारी क्या है, एक जैसी क्वालिटी है, और उनमें हम क्या दर्शा रहे हैं? समानता। इसमें हम लोग अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बताते हैं? समानता दिखाते हैं। मतलब 2 लोग समान हैं, इस बात का क्या करते हैं हम इस डिग्री में प्रूफ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला मोहित इज एज टॉल एज, यहाँ पर भी एज आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? एज आ रहा है। यानी कि मोहित उतना ही बड़ा है जितना कि कौन है? रोहित है। मैंने एक क्लास के 2 बच्चों को लिया, दोनों में क्या किया, कुछ समानताएं देखी, कुछ इक्वालिटीज़ कुछ देखा, और फिर मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, एक साथ बना दिया कि मतलब वो दोनों क्या है, कौन सी डिग्री में आएंगे? पॉजिटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कोई भी 2 लोगों के बीच में हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अब तुलना करना तो हम लोगों को मतलब बहुत आसान है हम लोगों के लिए। हम लोग फटाक से क्या करते हैं, कोई भी छोटी बड़ी काली गोरी कोई भी चीज़ देखते हैं उसको क्या करते हैं, फटाफट तो तुलना कर लेते हैं। अगर कोई भी 2 चीज़ है और हमें उसमें कोई डिफरेंस पूछ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उस डिफरेंस को बता सकते हैं। अगर आपके सामने अब मैंने ये 2 चीज़ दिखाया, अगर मैं पूछूँ तो इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो आप क्या कर पाओगे, ईजिली बता पाओगे कि ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, इसका कैप क्या है, छोटा है। तो यही होता है कंपैरेटिव डिग्री की। मतलब क्या है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस हो, उसी को हम किस में डालते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में डालते हैं। कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में कहा जाता है तुलनात्मक। क्या कहा जाता है? तुलनात्मक। इसमें हम क्या करते हैं? 2 लोगों की तुलना करते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने मोहित और रोहित के बारे में बात की थी, जिसमें क्या थे, मोहित और रोहित एक बराबर थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों एक जैसे थे। फिर समझो कि मैंने यहाँ पे मोहित और रोहित की जगह राम और श्याम ले लिया, राम एंड श्याम। ये हो गए हमारे दूसरे 2 स्टूडेंट। अब मैंने राम, मोहित और रोहित को देखा तो दोनों क्या थे, एक जैसे टॉल थे। मतलब दोनों की जो लंबाई थी वो कैसी थी? एक जैसी थी। और वहीं मैंने राम को और श्याम को लिया, 2 मैंने किसी और को लिया। फिर उसमें मुझे तुलना करने के लिए कहा गया कि दोनों की लंबाई को क्या करो, मतलब मेज़र करो, नापो कि क्या है उनकी लंबाई। तो मैंने ये देखा कि जो राम है वो श्याम से क्या है, बड़ा है। क्या देखा मैंने? राम है वो जो श्याम से वो बड़ा है। तो बड़ा है बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा ER। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? टॉल। ये हमारा एडजेक्टिव था और ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें यहाँ पर हमने सिर्फ एडजेक्टिव को लिखा, यहाँ पर हम एडजेक्टिव के साथ क्या लिख देंगे? ER लिखेंगे, ताकि वो क्या बन जाए? कंपैरेटिव बन जाए। और मैंने क्या कहा? राम इज टॉलर देन श्याम। राम क्या है? श्याम से बड़ा है। जबकि हमने पॉजिटिव में क्या सीखा था कि किसी भी 2 चीज़ में हमको क्या बतानी है? इक्वालिटी बतानी है, समानता बतानी है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच ऐसा कुछ भी देखना नहीं है। पर यहाँ अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, तुलनात्मक में आते हैं, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या करना है, 2 लोगों के बीच में या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या करनी है? तुलना करनी है। और उसमें से क्या करना है, एक को कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, इसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करके निकालना है हमें। तो ये हम किस में करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। अब थर्ड वन इज आवर सुपरलेटिव डिग्री। सुपर तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर मतलब जो भी सुपर है वो सुपर ही, मतलब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो भी हो वो किस में आ जाएगा? सुपर में आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में मैंने कहा मोहित इज
टॉलेस्ट अमंग ऑल। अब यहाँ पे मैंने समझो एक क्लास के 4 बच्चों को लिया। किसको लिया? मोहित को लिया, रोहित को लिया, राम को लिया और श्याम को लिया। टोटल वी हैव 4 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हम अपने क्लास के कितने बच्चों को ले लिए? 4 बच्चों को ले लिए। अब मुझे उसमें से कहा गया कि मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, जो भी था। अब उसमें से हमें ये कहा गया कि इन चारों में से जो सबसे बड़ा है आप उन्हें ढूंढ कर निकालिए। तो मैं क्या करूँगी, चारों में से पहले मैं देखूँगी कि सबसे बड़ा है कौन। फिर सबसे पहले ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सबसे बड़ा है कौन, और फिर जब उसकी हम लोग क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव में उसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा EST। इसमें क्या जुड़ जाएगा? EST। क्या हो जाएगा? मोहित इज टॉलेस्ट अमंग ऑल। इसका मतलब मोहित जो है वो चारों में से क्या है? सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट में हमने देखा कि मोहित और रोहित क्या है? एक बराबर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की जो लंबाई है वो एक जैसी है। कंपैरेटिव में मैंने दूसरे 2 स्टूडेंट को लिया, दूसरे 2 बच्चों को लिया, उसमें राम और श्याम थे। उसमें मैंने क्या किया? 2 लोगों के बीच में तुलना की और फिर मुझे ये पता चला कि राम जो है वो क्या है? श्याम से बड़ा है। फिर उसके बाद मुझे चारों में से किसी एक को चुनना पड़ा। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो सबसे श्रेष्ठ हो। क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे क्या हो? श्रेष्ठ हो। तो मुझे इसमें से क्या चुनने को कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप उसे क्या करिए? चुनिए। तो मुझे इसमें से जब मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे कौन मिला? मोहित मिला। और मोहित क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, तो इसलिए मैंने उसको किस में डाल दिया? सुपरलेटिव डिग्री में डाल दिया। तो आपको जब भी ये मतलब जब भी ये क्लासीफाई करने के लिए दिया जाएगा डिग्रीज, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम दिखाते हैं समानता। क्या दिखाते हैं? समानता। 2 लोगों के बीच में इक्वालिटी दिखाते हैं। जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो नाम से ही पता चल रहा है कंपेयर। कंपेयर मतलब हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 लोगों के बीच में तुलना करेंगे। और हमारा सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगा तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा वही कहाँ पे जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा एडजेक्टिव कैन बी चेंज इन फॉर्म ऑफ। अब एडजेक्टिव हमें चेंज कैसे करना है उसका कुछ फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे यहाँ पे है शॉर्ट, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया शॉर्टर और यहाँ पे हो गया शॉर्टेस्ट। अगर आपको इसमें से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव निकालने के लिए कहा जाए तो ये शॉर्ट हमारा क्या है? पॉजिटिव है, शॉर्टर हमारा क्या है? कंपैरेटिव है, और शॉर्टेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव है। क्या है? सुपरलेटिव। तो ऐसे फॉर्म में क्या होता है? चेंज होता है। क्या? डिग्री का फॉर्म। मतलब कंपैरेटिव में क्या लग जाता है? ER लग जाता है, और सुपरलेटिव में क्या लग जाता है? EST लग जाता है। जबकि जब भी हम पॉजिटिव बनाते हैं तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? एज का यूज़ कर सकते हैं। एज मतलब जो दोनों क्या है? एक समान है। ये हमारा हुआ। उसके बाद द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अगर आपसे कोई पूछे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते किसको हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है एंड सुपरलेटिव है, उन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? 3 टाइप का डिग्री था। फर्स्ट वन इज आवर पॉजिटिव, सेकेंड वन इज आवर कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज आवर सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम क्या बताते हैं? इक्वालिटी बताते हैं। कंपैरेटिव में क्या करते हैं? 2 लोगों के बीच में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। और सुपरलेटिव में किसको बताते हैं? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, जो सबसे अलग हो, सबसे मतलब अच्छा हो, उसको हम किस में डाल देते हैं? सुपरलेटिव में। उसके बाद है कि उसको चेंज किस फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पर तो हम एज के साथ यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? ER का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम किसका यूज़ कर लेते हैं? EST का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं किसको है, तो आप यही कहेंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है, अगर तीनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अभी हम ये भी सीखेंगे कि डिग्री मतलब ये फॉर्म्स चेंज कैसे होते हैं, क्या रूल है कि ये फॉर्म ये ऐसे क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। अब ये चेंज कैसे हुआ, अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको भी सीखेंगे कि मतलब चेंज कैसे होता है, कैसे हम लोग पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करें, ये भी हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे एकदम डिटेल में, ताकि हम लोग क्या कर सकें? अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा पॉजिटिव डिग्री है, कौन सा कंपैरेटिव डिग्री है और कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो इसके आगे वाले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज को बनाना कैसे है।
मतलब उसमें ER EST कैसे जोड़ना है, उसका क्या रूल है, क्या नियम है, कैसे वो बदलेगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, ये सब हम लोग क्या करेंगे एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सिर्फ अगर इन शॉर्ट आप समझो तो डिग्रीज के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। पॉजिटिव में हम क्या बताते हैं, समानता बताते हैं। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं दो लोगों के बीच में। एंड सुपरलेटिव में हम क्या बताते हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो वही हमारा क्या कहलाता है, सुपरलेटिव। और अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसको कहते हैं, तो अगर इन तीनों को हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन बन जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, कैसे डिग्रीज को फॉर्म करें। ठीक है, ओके, बाय।